नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुनील कुमार एग्रीकल्चर वीटी जी ट्रिपल अलीका से। तो प्यारे बच्चों, आज का आपने जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो 10th क्लास का यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है इरिगेशन मैनेजमेंट इन वेजिटेबल क्रॉप। इरिगेशन मैनेजमेंट इन वेजिटेबल क्रॉप अर्थात सब्जियों में फसलों की सिंचाई का प्रबंधन। अर्थात सब्जियों में फसलों की सिंचाई का प्रबंधन। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इरिगेशन होता क्या है। पहले तो इसे समझना चाहिए। इरिगेशन होता है जब कोई मानव द्वारा किसी कृत्रिम माध्यम से, किसी एक मेथड से, जैसे नहरों से नाली बनाकर खेत में पानी देना, या ट्यूबवेल से नाली बनाकर खेत में पानी देना, या ड्रिप इरिगेशन द्वारा, या स्प्रिंकलर इरिगेशन द्वारा, जब फसल को ज़रूरत हो पानी की उस टाइम मनुष्य द्वारा स्वयं प्रबंधन करके जो पानी उपलब्ध कराया जाता है फसलों को, उसे हम सिंचाई कहते हैं। तो सबसे पहले हम इरिगेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या होती है। फसलों की वृद्धि और विकास के लिए, अर्थात फसलों में उनकी वृद्धि और उनका विकास करने के लिए जो कृत्रिम रूप से पहले ही मैंने आपको बता दिया कि कोई सिंचाई जल का प्रबंध करके किसी भी माध्यम से, चाहे वो नहरों से, चाहे वो ट्यूबवेल से, या ड्रिप इरिगेशन का यूज़ करके, या तालाब में से पानी को निकाल कर, किसी भी माध्यम से फसलों को पानी देना, कृत्रिम रूप से पानी देने की क्रिया सिंचाई कहलाती है। तो फसलों की वृद्धि और विकास के लिए कृत्रिम रूप से पानी देने की क्रिया को क्या कहते हैं? हम सिंचाई कहते हैं। पादप शरीर का लगभग 90% भाग पानी का बना होता है। पादप के शरीर में जो पादप के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, पत्ते होते हैं, जो कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, वो सारे के सारे किससे बने होते हैं? पानी से बने होते हैं। तो पौधे का 90% भाग, कितना? 90% भाग पानी का बना होता है, तथा 6% भाग हाइड्रोजन का बना होता है। हाइड्रोजन से मतलब इसका सिंबल H होता है। तो 6% भाग किससे बना होता है? हाइड्रोजन से बना होता है। तो इसलिए जब पौधे का पूरे शरीर, पौधे का 100 में से 90% भाग जब पानी से बना होता है, तो उसकी पूर्ति के लिए हमें हर पौधे को पानी की ज़रूरत होती है। तो पानी की ज़रूरत जब कृत्रिम रूप से पूरी की जाए, अर्थात ट्यूबवेल चलाकर, नाली बनाकर, या किसी और माध्यम से पूरी की जाए, तो उसे हम सिंचाई कहते हैं। सिंचाई के अंदर हम जो वर्षा का पानी होता है उसे काउंट नहीं करते, उसे हम सिंचाई नहीं मानते, क्योंकि वो नेचुरल रूप से हो रहा है, वो प्रकृति के द्वारा हो रहा है, वो कृत्रिम रूप से नहीं हो रहा है। तो हम उसे इसमें शामिल नहीं करेंगे। सिंचाई में केवल जो मानव द्वारा खुद किसी माध्यम से पानी पौधे को दिया जाता है उसे ही हम सिंचाई या इरिगेशन कहते हैं। तो बच्चों, आगे है सिंचाई के साथ उर्वरक या पोषक तत्व देने की क्रिया को फर्टिगेशन कहते हैं। अर्थात सिंचाई का पानी दे रहे हो, उसके साथ आप अगर कोई उर्वरक दे रहे हो, जैसे DAP, यूरिया या पोटास, कोई भी किसी भी प्रकार का उर्वरक अगर आप सिंचाई के पानी के साथ दे रहे हो तो उसे हम फर्टिगेशन कहते हैं। मतलब सिंचाई के पानी के साथ किसी भी उर्वरक या कोई भी पोषक तत्व देना फर्टिगेशन कहलाता है, फर्टिगेशन कहते हैं। तो बच्चों, आगे है सिंचाई क्यों ज़रूरी होती है। सिंचाई इसलिए ज़रूरी होती है कि जब पौधे में सिंचाई दी जाती है तो पौधे का जो जड़ क्षेत्र होता है वो क्या हो जाता है? नम हो जाता है। नम होने से पौधे में जड़ों का विकास होता है, और विकास जैसे जैसे पौधों में जड़ों का विकास होगा तो पौधे अपने न्यूट्रिएंट्स, मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्वों को आसानी से ग्रहण कर अपने संपूर्ण भाग में फैलाते हैं, जिससे पौधे का उत्पादन होता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, सिंचाई के द्वारा पादप का जड़ क्षेत्र नम हो जाता है। अर्थात सिंचाई करने से पादप का जो जड़ क्षेत्र होता है वो क्या हो जाता है? नम हो जाता है, जिसके कारण पौधे की जड़ें आसानी से शुष्क क्षेत्रों में प्रवेश कर जाती है। शुष्क क्षेत्र वो होता है जहाँ पानी की कमी होती है, पानी नहीं होता है। तो अगर पानी की सिंचाई देने से क्या होती है कि वो जड़ें शुष्क क्षेत्रों में भी नमी मिलने से उसमें प्रवेश करना आसानी से प्रवेश कर जाती हैं। और मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्व, आपको पता है एक पौधे को 17 प्रकार के पोषक तत्वों को ज़रूरत होती है अपने लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए, अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए। तो वो सारे के सारे पोषक तत्व
पौधे को कहाँ से मिलते हैं? मिट्टी से मिलते हैं। तो मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्व आसानी से शुष्क क्षेत्रों से भी पोषक तत्व सोख लेती है। तो पानी की आवश्यकता अलग अलग फसलों में अलग अलग होती है। आपको पता है कि पानी की आवश्यकता अलग अलग फसलों में अलग अलग होती है। जैसे धान की फसल ले लो तो बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। उसी प्रकार आप ग्वार की फसल लोगे तो उसमें बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। इस प्रकार पानी की डिमांड जो अलग अलग फसलों में है वो अलग अलग होती है, अलग अलग तरीके से होती है। तो मौसम के आधार पर भी पानी की आवश्यकता अलग अलग होती है। दूसरा नंबर, एक तो फसलों की स्थिति के आधार पर कुछ फसलों में पानी ज़्यादा चाहिए, जैसे धान में बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत होती है, तो कुछ ग्वार होगी या कुछ और फसलें होंगी जिनमें पानी की क्या होती है, एकदम कम ज़रूरत होती है। उसी प्रकार मौसम के आधार पर भी फसलों को पानी की अलग अलग आवश्यकता होती है। जैसे ग्रीष्मकालीन फसलें होती हैं तो उनमें सर्दियों में लगने वाली फसलें अर्थात रबी की ऋतु में लगने वाली फसलों की तुलना में पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, जो अर्थात गर्मियों में लगने वाली फसलों की तुलना में सर्दियों में लगने वाली फसलों में पानी कम चाहिए। तो इस प्रकार पानी एक मौसम पर भी डिपेंड करता है कि किस मौसम में फसल जो बोई जाती है उसमें पानी की कितनी या किस तरीके की आवश्यकता। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार मौसम के आधार पर भी फसलों को अलग अलग पानी की ज़रूरत होती है। तो उसके बाद आता है टाइप ऑफ इरिगेशन अर्थात सिंचाई के प्रकार। हम किस प्रकार से खेतों में सिंचाई कर सकते हैं, किस प्रकार से कृत्रिम रूप से किस माध्यम से हम सिंचाई खेतों में करने के जो माध्यम होते हैं, प्रकार होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, दो प्रकार के मेथड होते हैं सिंचाई करने के। पहला मेथड होता है सरफेस मेथड अर्थात सतही विधि। इस विधि में हम ये पढ़ते हैं कि पानी को, जो पानी होता है वो भूमि की सतह पर चलता है, अर्थात इसमें पानी भूमि की सतह पर किसी माध्यम से चलता है और वो पानी फसलों तक पहुंचता है। और दूसरा मेथड होता है सब सरफेस मेथड अधोपृष्ठीय विधि, जिसे हम बोलते हैं अधोपृष्ठीय विधि। इस विधि में पानी लगाने का मेथड आधा भूमि के अंदर और आधा भूमि के ऊपर होता है, अर्थात भूमि के अंदर और ऊपर दोनों मिलाकर इस विधि में पानी लगाने का मेथड यूज किया जाता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सरफेस मेथड। इस विधि में जो पानी होता है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण अर्थात भूमि की ढलाल के अनुसार पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है। तो इस विधि में जो विधियां हैं वो पहली विधि है बाढ़कृत विधि, फ्लोड मेथड कहते हैं जिसे इंग्लिश में हम, बाढ़कृत विधि फ्लोड मेथड। दूसरा होता है क्यारी पट्टी विधि अर्थात इस विधि जो आम किसान इसी विधि को ही अपनाता है, यह विधि क्यारी पट्टी विधि कहलाती है, जो कि एक खेत में क्यारियाँ बनाकर खेत में पानी दिया जाता है इस विधि में। फिर आता है सीमांत पट्टी विधि। सीमांत पट्टी विधि में पानी को खेत के अंदर छोटी छोटी पट्टियाँ बना ली जाती हैं और उनमें पानी लगाया जाता है। फिर आता है थाला विधि। ये विधि ज़्यादातर फल वृक्षों में यूज की जाती है। थाला विधि में पेड़ के चारों ओर, फल वृक्ष के चारों ओर बहुत बड़ा खुला सा घेरा बनाकर उसमें पानी को प्रवाहित किया जाता है। और उसके बाद आ जाती है कूंड सिंचाई विधि। कूंड सिंचाई विधि में जो जड़ वाली फसलें होती हैं, जड़ वाली सब्जियां होती हैं जैसे गाजर, मूली, इनमें यूज की जाती है। इनमें कूंड के ऊपर सब्जियों को लगा दिया जाता है और कूंड के नीचे से पानी को प्रवाहित किया जाता है ताकि उन फसलों की जड़ों को आसानी से पानी मिल जाए। तो ये जो विधियाँ होती हैं बाढ़कृत विधि, क्यारी पट्टी विधि, सीमांत पट्टी विधि, थाला विधि और कूंड सिंचाई विधि, ये सारी की सारी सरफेस मेथड है सिंचाई की। कौन से मेथड हैं? सरफेस मेथड है सिंचाई की। और इनमें पानी ढलान के अनुसार बहता है अर्थात गुरुत्वाकर्षण के कारण पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता जाता है। ठीक है। उसके बाद आ गया सब सरफेस मेथड अधोपृष्ठीय विधि। अधोपृष्ठीय विधि, इसमें दो प्रकार की विधियाँ यूज की जाती हैं। टपकाव सिंचाई विधि जिसे हम ड्रिप इरिगेशन मेथड बोलते हैं, और उसके बाद आता है एक बुछारी सिंचाई विधि जिसे हम स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड बोलते हैं। ये दोनों सूक्ष्म सिंचाई विधि हैं जो आधुनिक कृषि तकनीकी में यूज की जा रही हैं। इन दो सिंचाई विधियों का सब्जियों में और फलों में बहुत ज़्यादा महत्व है।
टपकाव सिंचाई विधि ड्रिप इरिगेशन मेथड में पानी को पाइपों के माध्यम से नोजल की सहायता से बूंद बूंद करके पौधे की जड़ के पास या तने के पास गिराया जाता है। और बौछारी सिंचाई विधि में रेन गेज की सहायता से पूरे खेत में बौछारों के रूप में, जिससे वर्षा होती है उस प्रकार से खेत में सिंचाई वर्षा के रूप में पूरे खेत में सिंचाई की जाती है। तो बच्चों ये सब सरफेस मेथड के 2 मेथड हो गए। अब आता है इम्पोर्टेंस ऑफ इरिगेशन, सिंचाई का महत्व। तो बच्चों सिंचाई पौधों में क्यों ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है, मैं पहले भी बता चुका हूँ और एक बार फिर आपको बता देता हूँ कि ये सिंचाई करना हमारे खेतों में क्यों आवश्यक है। तो सबसे पहला है कि भारतीय कृषि वर्षा पर आधारित है। वर्षा नहीं होने पर पानी की कमी को सिंचाई द्वारा पूरा किया जाता है। आपको पता है कि हमारा जो भारत का एरिया है अभी तक इतना सिंचाई में डेवलपमेंट नहीं हुआ है या विकास नहीं हुआ है, इसलिए जो अधिकांश खेती है वो किस पर निर्भर करती है, वर्षा पर करती है। अगर बाय द वे वर्षा नहीं हो तो फिर हम उस फसल को पकाने के लिए सिंचाई की जरूरत पड़ती है, इसलिए सिंचाई का महत्व हमारे देश में बढ़ जाता है। आपको पता है कि ये भी जानते हो कि मानसून ये निश्चित काल है, कभी तो बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है और कभी बहुत कम होती है, कभी नहीं भी होती। तो उस स्थिति में आपको पता है कि सिंचाई करना बहुत ज़रूरी है, सिंचाई का महत्व बढ़ जाता है। द्वितीय नंबर पे आता है ये सिंचित भूमि की तुलना में सिंचित भूमि अधिक पैदावार देती है। यदि आप केवल वर्षा पर डिपेंड करके बैठ गए, खेती कर रहे हो, तो वो आप वहाँ फसल आपकी बहुत कम होगी। और यदि आप सिंचाई करते हो किसी भी माध्यम से, चाहे वो ड्रिप इरिगेशन से, चाहे वो आप स्प्रिंकलर मेथड से, स्टेई विधि से, पट्टी विधि से, किसी भी माध्यम से आप खेत में कृत्रिम रूप से जल पहुँचाकर सिंचाई करते हो, तो उसमें आपकी वर्षा पे आधारित फसलों की तुलना में सिंचाई वाले खेतों में फसल का उत्पादन बढ़ जाता है। इसलिए अधिक उत्पादन लेने के लिए सिंचाई का महत्व बहुत अधिक है। थर्ड है सिंचाई से जल की उपलब्धता बढ़ती है, जिससे किसानों की आय वृद्धि होती है। क्योंकि अगर आप सिंचाई करोगे तो सिंचाई से क्या होता है कि जो उत्पादन है फसलों का वो बढ़ कर आता है, जिससे किसान की आय में वृद्धि होती है। इसलिए किसान की आय बढ़ाने के लिए भी सिंचाई का महत्व बढ़ जाता है। 4 नंबर सिंचाई के द्वारा असिंचित या बरानी क्षेत्रों में फसल उत्पादन किया जा सकता है। अर्थात वह क्षेत्र जहाँ वर्षा बहुत कम होती हो तो उन क्षेत्रों में भी हम सिंचाई करके सिंचाई के महत्व को बढ़ा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये आज इम्पोर्टेंट ऑफ इरिगेशन क्या है, इसके महत्व के बारे में मैंने आपको पढ़ाया और बताया। उसके बाद आगे हम सूक्ष्म सिंचाई के बारे में पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।